खुले में तो सोच करने जा नहीं सकते बच्चे। जो जैसी भी परिस्थितियां हैं, चाहे कुछ भी संकट है, वहाँ मौत का संकट है। उस परिस्थितियों को बच्चों को जानते हुए उन्होंने 2-4 बार शिकायतें भी करी कि मरने जैसी हालतें यहाँ पे, कब बाथरूम में जाएंगे, कब हम मर जाएंगे। से 300 किलो के लगभग वजन का छत का मलबा बच्चे के जस्ट बाहर निकलते ही गिर पड़ा। हमें लिखित में नहीं दिया, हमें कोई प्रॉब्लम्स के इन्होंने बताया ही नहीं, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें। हमें तो पीडब्ल्यूडी बता देती है कि ऊपर से नोटिस आता है कि हमने ये करवा दिया। कि वो डॉक्टर्स को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लापरवाही हुई है ना, उनको जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। राज्य सरकार भी हमारी नहीं सुन रही, तो हम तो लाचार महसूस कर रहे हैं। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। जान बचाववाळा लोगारे जान लारे की तरह खिलवाड़ वेरियो है यो आरएनटी रो जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो साफ सबूत दे रहा है। हाल ही में आप सुनियो होगा कि किस तरह डॉक्टर रवि शर्मा जो है वणानी मृत्यु वाटर कूलरू करंट लागवारी वजह हुई, जिरे बाद जो है लगातार 5-6 दिनों तक विरोध दर्ज करायो गयो। रैलीज जो है डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स द्वारा निकाली गई। पूरी कोशिश की गई कि जो प्रशासन है वणाने जगा सका, लेकिन उरे बावजूद जब लगातार ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ने ले लापरवाही रो आरोप लगा रहे हैं। वो बीच बॉयज़ हॉस्टल जो है, सीनियर बॉयज़ हॉस्टल जो है, उरी छत गिर जावे है। यानी कि वे बार बार यो बता रहा है कि रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स जतरो भी वणाने पूछ ले कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आसपास रो एरिया है, जो इन्वायरमेंट है, वो सेफ रहना चाहे, लेकिन वे लगातार यो प्रूफ कर रहा है कि आसपास सेफ्टी ने लेर कोई भी चीज़ जो है इंश्योर नहीं करी गई है। इरे बाद वे लोग अपनों विरोध दर्ज करवाने बातें जो है भूख हड़ताल पर भी बैठा तक है। पूरा जो मामलो है ई पर अबार तक कट्ठे तक अपडेट है। आज छत गिरवारे ऊपर कई ओपिनियंस है। आप रेजिडेंट्स जानांगे जितना भी दर्शक बनाने सामने राम राम मुहकिंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। सर, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लापरवाही के आरोप जो है रेजिडेंट्स लगा रहे हैं, और उस बीच छत गिर जाना बॉयज़ हॉस्टल की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे बस? जी मैडम, नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो भी अत्याचार हम पे हो रहा है, मैं अत्याचार ही कहूँगा। दरअसल क्या हुआ है कि आप सब लोग इस घटना से अवगत हैं कि आज से 7-8 दिन पहले हमारा जो साथी है वो हॉस्टल में करंट लगने से उसकी दुखद मृत्यु हुई है। इसमें जो प्रशासनिक लापरवाही इसमें जो हुई है, उसको लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं कि जो बच्चे, जो हमारे जो साथी जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार को न्याय मिल सके, और जो प्रशासनिक जिसकी भी जिम्मेदारी है वो तय हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, और इसी मांग के लिए हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कुछ कॉलेज प्रशासन है, उससे भी हमारी इस संबंध में बात हुई थी। हम जो भी हमारी मांगें थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी हमारी मीटिंग हुई है लगातार, तो भी उन्होंने हमारी मांगों को नहीं सुना है, लेकिन हमारी मांगों को उन्होंने उचित नहीं माना है, और बातों का दौर चल रहा है। प्रशासन, राज्य सरकार की तरफ से भी जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है शायद वो हमारी बात को गंभीरता से लेंगे, पर अभी तक कोई ठोस परिणाम पे हम लोग पहुंचे नहीं हैं। तो इसी संबंध में हम लोग हड़ताल अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसी दौरान आज जो यूजी स्टूडेंट्स जो हैं, उनका जो सीनियर बॉयज़ हॉस्टल है, उसमें जो सेकेंड फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर पर 4 बाथरूम हैं, जिनमें से 2 बाथरूम तो पूरी तरीके से ख़राब हैं, वो काम में लेने लायक ही नहीं है। बाकी की जो 2 बाथरूम हैं वो भी ऐसी कंडीशन थी कि जो यूज़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन अब स्वच्छ भारत जो मिशन चल रहा है मोदी जी का, उसको गंभीरता से लेते हुए खुले में तो शौच करने जा नहीं सकते बच्चे। जो जैसी भी परिस्थितियां हैं, चाहे कुछ भी संकट है, वहाँ मौत का संकट है। उस परिस्थितियों को बच्चों को जानते हुए उन्होंने 2-4 बार शिकायतें भी करी कि मरने जैसी हालतें यहाँ पे, कब बाथरूम में जाएंगे, कब हम मर जाएंगे। कॉलेज प्रशासन ने कोई गंभीरता से नहीं लिया उसको। काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे शिकायत कर रहे थे, वर्बल और जैसे भी कर सकते हैं शिकायत, उस तरीके से कोई गंभीरता से नहीं लिया। आज बदकिस्मती से क्या हुआ कि एक बच्चा बाथरूम में गया हुआ, वो जैसे ही बाथरूम से निकला है और करीब 200 से 300 किलो के लगभग वजन का छत का मलबा बच्चे के जस्ट बाहर निकलते ही गिर पड़ा। उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी, हो सकता है उसकी माँ की जो व्रत और जो भी पुण्य कर्म होंगे वो आज आड़े आए, बच्चा बच गया। हो सकता है उसकी किस्मत डॉक्टर रवि से थोड़ी अच्छी रही हो।
और बाकी के जितने भी बाथरूम्स हैं वो तो यूज़ करने लायक है ही नहीं, तो बेचारा जैसे तैसे करके बच के निकल गया वो। तो हमारा प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से, राजस्थान सरकार से सबसे यही निवेदन है कि हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए। हम सच में परेशानी में हैं, हम कोई आनंद नहीं उठा रहे, हम भूखे बैठे हुए हैं कि भाई हम पे भी ध्यान दो, हम बहुत परिस्थितियों में जी रहे हैं। देखिए, मैं मीडिया से भी और जो सामान्य जो जनता है उन दोनों से विनती ये करना चाहूँगा कि हमारी परिस्थितियों को आप समझने की कोशिश करिए। हमें कोई आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हमारी जो दिनचर्या थी वो खराब होगी। और हम भी तो यहाँ सीखने ही आए हुए हैं, डॉक्टर बनने ही आए हुए हैं, हम कौन सा आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। जो बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, वो तो कम से कम हमें मिलें। हम नहीं चाहते कि हमें कोई लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कराओ आप, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं को पाना तो हमारा मौलिक अधिकार है। अब इसी क्रम में क्या है कि ना तो कोई कॉलेज प्रशासन गंभीरता से ले रहा है हमारे हॉस्टल्स की सुविधाओं को, ना हम जो लापरवाही हुई है ना उनको जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। राज्य सरकार भी हमारी नहीं सुन रही, तो हम तो लाचार महसूस कर रहे हैं। जनता में भी एक ऐसा नरेशन बनाया जा रहा है कि डॉक्टर सिर्फ मजे लेने के लिए हड़ताल पे हैं। तो मेरी जनता से विनम्र निवेदन है, आपको अगर हमारे इंटेंशन पे डाउट है तो मेरा करबद्ध निवेदन है हम सबका, कृपा करके आप आइए हमारे हॉस्टल्स में, हमारी हालत देखिए कि हम किन हालत में जी रहे हैं। अगर आपसे मतलब जो कचरा पट्टी होती है, जो कच्ची बस्ती होती है, जो धारावी जैसी कंडीशन है, उस तरह की सिचुएशंस में हम लोग रह रहे हैं। कृपा करके अगर आपको हो मैं आप तो ये मान के चलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे को गलत साबित करने के लिए आप हॉस्टल में आके खुद देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सबसे निवेदन है, मीडिया से भी निवेदन है कि सच्चाई दिखाइए। मैं नहीं कहता हमारा पक्ष दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। धन्यवाद। अभी जब मैंने हॉस्टल खुद देखा, जब मैं छत गिरने का विजुअल्स लेने गई थी, तो मैंने खुद ने देखा है कि वो जो हॉस्टल है वो बिल्कुल लिविंग कंडीशंस में तो कतई नहीं है। तो इस बात से तो मैं खुद भी सहमत होती हूँ और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि किस तरह की कंडीशंस और डॉक्टर्स जैसे मतलब डॉक्टरी जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको इस तरह से इन्वायरमेंट में रखते हैं, क्योंकि उन्हें आगे पढ़ना होता है। एक सीरियस प्रोफेशन है जिन्हें सीरियस लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल भूख हड़ताल पर और भी डॉक्टर्स और जो रेजिडेंट्स हैं वो बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, डॉक्टर्स जो हैं एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, और उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव प्रशासन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेज का है वो कर रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम नमस्कार। पहले तो हम इसी चीज़ की तो डिमांड रख रहे हैं कि हमारे साथ में हमारी बातों को कभी सीरियस लिया ही नहीं जाता है, कभी गंभीरता से सोना ही नहीं जाता है, ना उस पर सोचा जाता है। हम इसी चीज़ को लेके ही यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमने जब हर चीज़ से आपका अवगत करवाया, अवगत कराने के बावजूद भी आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अब उसके अंदर भी आप बोलते हैं, हमें फोर्स करते हैं कि आप लिखित में दें या उसकी कंप्लेन करें। हम जो वर्बली कंप्लेन करते हैं उन पर कोई फोकस नहीं किया जाता है। अब आज ही उसी का एग्जांपल आपने देख ही लिया, वो हॉस्टल की छत गिरी। अब उसका क्या, ये तो आप लोगों ने देख लिया और हम सब ने ये देख लिया, यहाँ पे आ रखे थे कि ऐसा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं होते तो यही चीज़ हमारे ऊपर डाल दी जाती फिर से कि हमें लिखित में नहीं दिया, हमें कोई प्रॉब्लम्स के इन्होंने बताया ही नहीं, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे करें। हमें तो PWD बता देती है कि ऊपर से नोटिस आता है कि हमने ये करवा दिया, हमने तो उसको ठीक कर दिया है, लेकिन आप प्रशासन बोलता है कि हमारे पास में ये लिखित में आ गए कि हमारे पास में है नहीं, हमने जाके देखा नहीं, तो हमारी तरफ से तो ठीक है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी कि आपको अगर लेटर मिला है, PWD की तरफ से अगर लेटर मिला है, अगर ठीक है या नहीं है, तो उसको जाके फिर से एक बार चेक करना ये किसकी जिम्मेवारी है। आप प्रशासन में बैठे हैं, आप उस पोजीशन में बैठे, तो आप ही की जिम्मेवारी है कि किसी और को भेज के दूसरी टीम गठित करके उनको उस पर रखा है कि PWD झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए एक टीम बनाए, वो टीम जाके चेक करे, या हमारा रेजिडेंटों का काम रह गया कि हम ड्यूटी करें या फिर वहाँ पे जाके आपको लिखित में लेटर खेलें। तो हमारी इसी चीज़ पे आपने आज ये देख ही लिया, हम इसी चीज़ के लिए पहले बोले थे। अब हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर रवि शर्मा जी की डेथ हुई, हमने उसी के लिए बोला कि उससे वो डेथ होती ही नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। अगर पहले से सुन लिया जाता तो होता ही नहीं। आज देखिए, अब जैसे वो बच्चे का, उसका किस्मत बहुत अच्छे थे भाई, लकीली वो बच्चा बच गया। हो सकता वो भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके भी यही होता। बिल्कुल गंभीरता से चीज़ों को नहीं लिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वाटर कूलर की जो कंप्लेन थी वो भी कई बार कर दी गई, उसके बावजूद जो है हमें इतनी बड़ी कैजुअलिटी, इतना बड़ा लॉस जो है सहना पड़ा। आज भी उस बच्चे के साथ बाय गॉड ग्रेस कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो लापरवाही है, हम कंडीशंस जो देख रहे हैं हॉस्टल की वो बड़ी ख़राब है। और इस तरह के भी कहा जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि उदयपुर संभाग का ही सबसे बड़ा अस्पताल है, तो ऐसे में पेशेंट्स भी कहीं ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देखो, पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं उसके जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि वो डॉक्टर्स को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारा एक भाई की जो मृत्यु हुई है उसके
उसके लिए, उसके परिवार के लिए और हमारे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होवे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए जो पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं उसके लिए सीधा सीधा प्रशासन जिम्मेदार है। डॉक्टर्स बनवारे बातें आरएनटी में मौजूद है, जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं जनारी फिलहाल जिम्मेदारी पेशेंट्स ने देख पारी है, लेकिन वणे मजबूर है आपने हालाता ने लेर कि वे भूख हड़ताल पर बैठे। इसके अलावा उदयपुर संभाग रो ये बहुत बड़ो अस्पताल है जटे जो आवा वाला पेशेंट्स है वे काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक अगर मानियो जाए तो पेशेंट्स ने सफ़र करवारी जो सारी जिम्मेदारी है वह कटे न कटे प्रशासन री बन रही है। और ये तरह जो अतरू इंपॉर्टेंट रोल सोसाइटी में प्ले करे है डॉक्टर्स जिन्हें भगवान रो दर्जो दियो जाको दियो गयो है बनाने लारे अगर ई तरह रो इन्वायरमेंट बिल्कुल अनसेफ इन्वायरमेंट अगर बना राख्यो है तो ये बिल्कुल एक सोचवारो विषय है। फिलहाल 7-8 दिन ये घटना ने वे गया है, कोई भी सुध जो है प्रशासन द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं ली गई है, कोई भी एक जो बेसफुल जो आंसर वेणो चाहे जिरमी ने कोई वजन वेणो चाहे वसो कोई आंसर अणाने अबार तक नहीं मिलो है। एक व्यक्ति रे नुकसान एक अतरो बड़ो लॉस झेलवारे बावजूद अगर आपरे मन में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी ये चीज़ ने लेर नहीं है तो ये एक बहुत बड़ो क्वेश्चन मार्क आपरे डेजिग्नेशन पर पड़े है। ये पूरा मामला में पूरा घटनाक्रम में आप लोगों को कहना है मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जो। झलको मेवाड़ लारे मुँह कैमरा पर्सन सानिया।